हमें दूपू साव को दिखाया जाता है जो एक जगह पे खड़ी हुई थी एंड वो घूर घूर के छाया को देख रही होती है। जो छाया होती है वो कहती है, ऐसे क्यों देख रही हो। जो साव होती है वो कहती है, मेरे टीम में एक बच्ची है, आह मैं परेशान हो जाऊंगी, मुझे बेबी सिटिंग करना पड़ेगा। जो छाया होती है वो फेस बनाते हुए कहती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद का ख्याल खुद रख लूँगी। जो साव होती है एक अजीब सा फेस बनाते हुए कहती है, अब बस एक ही पार्टनर बचा है ना, उससे ही उम्मीद है। काश वो हॉट एंड सिजलिंग हो जिसके साथ सफ़र सुहाना हो जाए। अभी साव ने ये कहा ही होता है, तभी जो लूवो होती है ना वो उधर से आने लगती है एंड लूवो की स्मेल अपनी साव को नहीं आती है क्योंकि उसने परफ्यूम लगा रखा था। तो जो साव है ना वो फुट स्टेप सुनते हुए कहती है, अब देखती हूँ मेरे अरमानों का क्या कत्ल होने वाला है या फिर मेरे अरमानों को सुकून मिलने वाला है। एंड ये कहते ही जो अपनी साव है ना वो टर्न मूर्ति है तो वो लूओ को देखती है। वो हैरान थी बट वो जब लूओ के ड्रेस पे देखती है तो वो स्टक हो जाती है क्योंकि लूओ ने ना बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस पहन रखा होता है। एंड उसने जब, आपको याद होगा क्लब में उसने एक चश्मा लगा रखा था जिसमें मोती कनेक्ट था, वैसे ही उसने चश्मा पहन रखा है। जो साव होती है जैसे कि उसका मुंह तो ओपन ही हो गया हो। उधर से ज़रा आ जाती है एंड अपना समर एंड नोरान एंड रिवर वो चारों के चारों वहाँ पर आ गए होते हैं। अभी जो लूवो होती है वो साव की तरफ देखती है एंड कहती है, ये यहाँ पर क्या कर रही है। अभी लूवो को इस तेज वॉइस से जो अपनी साव होती है ना वो भी सेंस में आती है एंड कहती है, नो 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 नो, ये मत कहना कि ये मेरी पार्टनर है। जो अपनी लूवो होती है वो कहती है, ये तो मुझे कहना चाहिए, क्या तुम मेरी पार्टनर हो। इतनी बुरी किस्मत है मेरी, मैं इसके साथ नहीं जाना चाहूँगी, मैं अकेले सब कुछ हैंडल कर लूँगी पर मैं इसको लेकर तो नहीं जाऊँगी। जो अपनी साव होती है वो कहती है, ओह सेम पिंच, मैं सब कुछ अकेले हैंडल कर लूँगी बट इसको लेके नहीं जाऊँगी। एक तो मुझे बेबी सिटिंग करने के लिए छाया को पकड़ा दिया है। जो छाया होती है वो कहती है, मेरे बारे में कुछ मत कहो। एंड ये कहते ही वो साइड में हो जाती है, लाइक वो टेलीपोर्ट हो जाती है वहाँ से। जो अपनी साव होती है वो कहती है, अच्छा है ये तो टेलीपोर्ट हो जाती है पर मैं इस लुवो को बर्दाश्त नहीं कर सकती। छाया ठीक है बट लुवो नो। जो अपनी लुवो होती है वो कहती है, सेम छाया ओके बट साओ नहीं, बिल्कुल नहीं, इस वैम्पायरों को मैं अपने साथ नहीं ले जाऊंगी। जो अपना समर्थ होता है वो कुछ कहे बट उससे पहले उधर से साव बोलने लगती है फिर इधर लुवो बोलने लगती है। अभी दोनों के बीच में ना लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा बहस करने लगते हैं। अभी जो नौरान एंड जो ज़रा होते हैं वो साथ में कहते हैं कि चुप हो जाओ, तब जाकर वो दोनों चुप होते हैं। जो नौरान होता है वो कहता है, लो तुमने पार्टनर के बारे में कुछ पूछा नहीं था तो तुम अब ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकती हो। जो ज़रा होती है वो भी कहती है कि सेम थिंग, तुमने भी मेरे से पार्टनर के बारे में कुछ नहीं पूछा था साओ, तो तुम भी कुछ नहीं कह सकती हो। जो साओ एंड अपनी लुवो होते हैं ना अब वो शांत हो जाते हैं, बेचारे वो क्या बोल सकते हैं, उनके पास तो कुछ बोलने के लिए बचा ही नहीं है। जो ज़रा होती है वो कहती है, चलो हथियार ले लो अपने अपने। जो अपना साव होती है वो कहती है, हथियार, एंड ये कहते ही वो तो उस जगह पे जाने लगती है। बट जो लुवो होती है वो कहती है, मेरे पास हथियार है। जो नौरान होता है वो कहता है, लुवो ले लो, ज़रा ने तुम्हारे लिए बनवाया है, चलो। जो अपनी लुवो होती है वो हाँ में सर हिलाती है। अभी हमें एक जगह दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे हथियार रखे हुए थे एंड वहाँ पर अपनी अस्त्रा भी थी। जो अपनी लुवो होती है वो अस्त्रा को देखने लगती है एंड कहती है, वो कब्रिस्तान वाली लड़की। जो अस्त्रा होती है वो कहती है, ओह तो तुम वुल्फ हो, कमाल की बात है, मतलब तुम उस दिन झूठ बोल रही थी। जो अपनी लुवो होती है वो अस्त्रा को ही देखने लगती है एंड अस्त्रा लुवो को। जो साव होती है वो कहती है अस्त्रा से कि कुछ अच्छा वेपन है या फिर नहीं है। जो अस्त्रा होती है वो कहती है, मेरे वेपन पे शक करने की कोशिश मत करना, जो पसंद है ले लो। जो छाया होती है वो देख रही होती है एंड उससे कुछ वेपन समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या ले। अस्त्रा होती है वो कहती है, ठीक है मैं तुम्हारा मेन वेपन तो तुम्हें दे ही देती हूँ।
एंड ये कहते ही वो एक वेपन निकालती है और अपनी लुवो को दे देती है। जो लुवो होती है वो उस तलवार को देखती है एंड कहती है तलवार तो मेरे पास भी है। जो अपनी अस्त्रा होती है वो कहती है पर इस तलवार में बहुत सारी खास बात है। अगर इस तलवार को तुम अपना खून पिलाओगे तो ये तलवार तुम्हारा बहुत वफादार हो जाएगा, और अगर इस तलवार से तुम पर किसी ने अटैक करने की कोशिश की तो वो अटैक भी नहीं होगा, इसलिए तुम्हारे वेपन को कोई हथियार नहीं बना सकता है। जो अपनी साव होती है वो कहती है तब तो तुम्हें मेरा खून इसमें डाल देना चाहिए, क्योंकि लुवो तो मुझे मारने के पीछे ही पड़ी है, अपने हथियार से मुझे ही ना मार दे। जो लुवो होती है वो कहती है अच्छा आइडिया है, मैं तुम्हें रास्ते में ही मार डालूंगी। जो साव होती है वो लुवो को देखने लगती है। लुवो साव से बहुत गुस्से में थी। जो अपना नौरान होता है वो कहता है चुप हो जाओ लुवो। जो लुवो होती है ना अब चुप हो जाती है। अस्त्रा होती है वो कहती है ये तलवार आग भी निकाल सकती है और ये बहुत छोटी हो सकती है जिससे तुम कहीं भी रख सकते हो, समझ गए। जो अपना लुवो होती है वो हाँ में सर हिलाती है एंड वो तलवार ना ले लेती है और उस पर ना अपना ब्लड डाल देती है ताकि वो तलवार उसकी वफादार हो जाए। छाया ना फिर छाया के पास जाती है और एक वीरना देती है। जो छाया होती है वो कहती है क्या मैं इस वीरना को बजा के डीमनों को भगाऊंगी। जो अपनी साव होती है वो कहती है हाँ तुम इतनी बेसुरी बजाओगी कि सारे भाग जाएंगे बेचारे। जो छाया होती है वो साव को देखती है बट उसे कुछ रिप्लाई नहीं देती है। जो जरा होती है वो कहती है हर किसी के बीच में बोलना ज़रूरी है क्या तुम्हें। जो साव होती है अब शांत हो जाती है। जो अपनी अस्त्रा होती है वो कहती है इस वीणा को ऊपर के हैंडल से निकालो तो सही। अभी जो अपना छाया होती है ना उसका जो वीणा का जो ऊपर वाला हैंडल है ना उसे निकालती है तो उसके अंदर एक तलवार भी था एंड उस तलवार से वो उस वीणा को भी बजा सकती है एंड वो जो वीणा है ना वो एक हैलुसिनेशन क्रिएट करेंगे जिससे दुश्मनों को ना से डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये हैलुसिनेशन क्रिएट करने के लिए है और इसके अंदर तलवार भी है। ये काफ़ी अच्छी हथियार है एक तरीके से। अभी जो अपनी छाया होती है ना वो शुक्रिया कहती है। जो साव होती है वो कहती है मेरे लिए कुछ नहीं बनाया क्या। जो अस्त्रा होती है वो कहती है तुम्हारे लिए मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तुम खुद ही कुछ चूज़ कर लो, तुम वैसे भी हाथ से ही फाइटिंग करते हो। जो अपना लुबो होती है ना वो कहती है ये लड़ भी सकती है। मुझे नहीं लगता ये लड़ सकती है, इसके लिए कोई हथियार काम का नहीं है, ये बस अपने हाथों से ही स्ट्रगल कर सकती है। जो अपनी साव होती है वो कहती है ओह मुझे कम मत समझना। जो साव होती है ना सारे हथियारों को देखती है एंड वहाँ पर दो तलवार थी जो एक दूसरे से कनेक्ट थी। जो डुअल वेपन जिसे कहते हैं। जो अपनी साव है ना वो उसे ले लेती है और वो दोनों ना वो दोनों तलवार एक ही चेन से कनेक्ट थे तो वो डुअल वेपन ज़रूर था बट वो एक जैसा ही था। जो अपनी अस्त्रा होती है वो कहती है डुअल वेपन आप चला पाएंगे। जो साव होती है वो कहती है मुझे कम मत समझना। जो अस्त्रा होती है वो कहती है आपने कभी चलाया भी है, डुअल वेपन चलाना बहुत मुश्किल का काम है, तो मैं कहूँ तो आप कुछ और अस्त्र ले लो। जो अपनी साव होती है वो कहती है नहीं ये मेरे लिए परफेक्ट है एंड ये कहते ही उसे हल्का सा चलाते हुए बट ढंग से फिर भी नहीं चला पाई थी उसे अपने बैग के पीछे लगा लेती है। जो अपनी अस्त्रा होती है वो कहती है ठीक है मुझे क्या करना है एंड ये कहने के बाद वो तीनों के हाथ में ना ब्रेसलेट पहनाती है। तीनों जब देखने लगते हैं तो जो अस्त्रा होती है वो कहती है ये आप दोनों को बात करने में मदद करेगा, आपके लोकेशन बताएगा, ठीक है। एंड ये कहते ही वो उसे कनेक्ट कर देती है। फिर बाद में वो एक कमर पे उन तीनों के कमर पे एक पॉकेट बांध देती है। अब सब उस कमर बेल्ट को भी देखने लगते हैं तो जो अपनी अस्त्रा होती है वो कहती है इस पॉकेट बैग में आप बहुत सारी सामान रख सकते हैं, इनफैक्ट 50 सामान आप कैरी करके चल सकते हैं और आपको एहसास भी नहीं होगा कि आपने वो कैरी करके रखा है, समझ लीजिए जैसे कि डोरेमोन का पॉकेट। अब ये सब ना उस बैग को देखने लगते हैं, वो बैग भी बहुत कमाल का था। अभी ना लुओ साओ छाया थोड़े बहुत और वेपन लेने लगते हैं क्योंकि उस बैग के अंदर आप बहुत सारे वेपन या फिर बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट करके रख सकते हैं।
जो अपनी अस्त्रा होती है ना वो वहाँ पे चुपचाप खड़ी थी। जो ज़रा आती है वो कहती है क्या मुझे डिस्काउंट मिलेगा। जो अस्त्रा होती है वो कहती है बिल्कुल नहीं, डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है, मैंने पहले ही कह दिया था। जो ज़रा होती है वो कहती है तुम तो मुझे पूरा लूट ही लोगी। जो अस्त्रा होती है वो कहती है तुम लीडर हो, इतना तो तुम कर ही सकते हो। एंड ये कहते ही अस्त्रा हल्का सा स्माइल करते हुए थोड़ी सी साइड हो जाती है। अभी सबने ना वेपन कलेक्ट कर लिया था एंड अपनी सामान, एंड अब वो जाने के लिए ना तैयार रहते हैं। अभी वो सबसे अलविदा लेकर जा ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एंजल आती है जो छाया को रोक कर कहती है छाया रुको छाया। जो छाया होती है वो रुकने के लिए तैयार नहीं थी, बट साओ छाया को पकड़ लेती है एंड कहती है रुक भी जाओ और अब टेलीपोर्ट होने का मत सोचना, ठीक है। जो छाया होती है वो रुक जाती है एंड वो सच्ची में टेलीपोर्ट होने वाली थी, बट वो रुक जाती है। जो अपनी एंजल होती है वो छाया के पास आकर कहती है हाँ मैं डर गई थी कि मैं तुमसे मिल नहीं पाऊंगी, ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। एंड ये कहते ही वो एक कॉइन निकाल कर अपनी छाया को देती है। जो छाया होती है वो कहती है इस कॉइन का मैं क्या करूँगी। जो एंजल होती है वो कहती है ये ऐसी वैसी कॉइन नहीं है, इस कॉइन को लकीएस्ट कॉइन कहा जाता है, ये लक के लिए दिया जाता है। मैं तुम्हें ये देना चाहती हूँ, मैं इसे ही ढूंढने गई थी, बहुत मुश्किल से मुझे एक व्यंजन में मिला है। आई होप ये तुम्हें लग देगा और तुम्हारी जर्नी को स्मूथ बनाएगा। जो छाया होती है वो कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एंड ये कहते ही वो देने वाली थी, बट जो साव होती है वो छाया का हाथ होल्ड करते हुए कहती है ओ एंजल तुम छाया को कितना मानती हो। एंड ये कहते ही साव जो होती है वो छाया का हाथ पकड़ के वो जो कॉइन होता है ना उसके कपड़ों में ही डाल देती है एंड कहती है छाया सच्ची में इससे बहुत खुश होगी, पर ये बता नहीं पा रही है। जो एंजल होती है वो थोड़ी सी शांत थी, बट वो फिर स्माइल करते हुए कहती है छाया जब तुम आओगी ना तो हम दोनों बाहर चलेंगे। जो अपनी छाया होती है वो कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कहीं नहीं जाना है। जो साव होती है वो छाया को हल्का सा मारते हुए कहती है होए तुम कितनी रूड हो, क्या तुम्हें अच्छा लगता है ऐसे रूड बात करना। जो अपनी छाया होती है वो अभी भी शांत थी। जो एंजल होती है वो कहती है कोई बात नहीं दी, छाया ऐसी ही है और मैं इससे खुश हूँ। और ये कहते ही जो एंजल होती है वो छाया का हाथ होल्ड करके कहती है आई रियली लव यू छाया, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। एंड ये कहते ही वो शर्मा कर भाग जाती है। अपना नूरान एंड समर देखने लगते हैं क्योंकि एंजल उसकी साइड की है और वो दोनों एंजल को बहुत मानते हैं। अभी जो अपनी साव होती है वो ब्लश करते हुए कहती है देखा देखा कितना मानती है तुम्हें। जो छाया होती है वो कुछ रिप्लाई नहीं कर रही होती है एंड जो लुओ थी ना उसकी फेस पर स्माइल था एंजल और छाया को देखकर, लाइक उनकी केमिस्ट्री देखकर। अभी जो अपनी छाया होती है ना फिर वो वहाँ से टेलीपोर्ट करती है सीधा अपने डीमन वर्ल्ड के गेट पे, अनलीगल गेट पे, जहाँ पर उन्हें बहुत सारे चीज़ों से सामना करना हो सकता है। वो तीनों उस अनलीगल गेट पर पहुंच गए होते हैं एंड वो एक पेड़ था, पेड़ में टूटी हुई जगह, जो अंदर घुसने पे आपको वो जगह दिखाई देगी, लाइक वो रोड आपको दिखाई देगा जिससे आप अपने डीमन वर्ल्ड में जा सकते हैं। बट डीमन वर्ल्ड में जाने के लिए कुछ डीमनों से आपको लड़ना भी पड़ेगा जो उस अनलीगल जगह की रक्षा करते हैं सालों से। अभी ना वो उस पेड़ के अंदर जाने वाले थे, तभी एहसास होता है तीनों को ही कि वहाँ पर कोई है, बट तीनों ही एक दूसरे को ये दिखाते नहीं हैं कि वहाँ पर कुछ है। अभी जो अपनी छाया होती है ना फिर बाद में अंदर की तरफ जाने लगती है एंड फिर वो तीनों के तीनों भी अंदर की तरफ जाने लगते हैं ना। हमें ज़रा को दिखाया जाता है जो फतेह के सेल की तरफ जा रही होती है एंड वो फतेह के सेल के पास जाते हुए कहती है सब शुरू हो चुका है। जो फतेह होता है वो कहता है पर अभी तो पूरी फिल्म देखना बाकी है, अभी तो सिर्फ ट्रेलर लॉन्च हुआ है ना। जो ज़रा होती है वो हमें सिर हिलाती है। अभी ना हमें एक लैपटॉप दिखाया जाता है जिसमें वही सीसीटीवी कैमरा फुटेज चल रहा होता है एंड वहाँ पर रिवर थी जिसका नज़र उस लैपटॉप में नहीं था एंड वो किसी के कपड़े को ना खोलने की कोशिश कर रही होती है एंड उसका फेस पूरा कपड़े से भरा हुआ था, लाइक वो फेस पर ना अटक गया होता है एंड वो जैसे ही उस कपड़े को खोलती है तो उस पर्सन का फेस दिखाया जाता है जिसका फेस ज़रा जैसा था, लाइक वो ज़रा थी अपनी। अभी उधर हमारी ज़रा और रिवर को दिखाया जाता है बट कैमरे में भी फतेह के साथ ज़रा थी। फिर से हमें अपनी लुओ, साओ एंड छाया को दिखाया जाता है। जो साओ होती है वो कहती है ठीक है अब हम टीम जब बन ही गए हैं
तो क्यों ना हम अपनी टीम का नाम रखें। मुझे सुनने को मिला है कि छाया स्पेशल है, तुम भी स्पेशल वुल्फ हो और मैं भी स्पेशल, तो क्यों ना हमारी टीम का नाम स्पेशल रखा जाए, टीम स्पेशल। कैसा लगा आइडिया? जो साव होती है ना वो बस बोली जा रही थी एंड लुवो और छाया दोनों में से कोई उसका रिप्लाई दे ही नहीं रहा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लुवो और छाया एक जैसे है। जो साव होती है वो फेस बनाते हुए कहती है कि इन खड़ूसे के बीच में लाकर फंस चुकी हूँ मैं। एंड ये कहते ही वो सीधे की तरफ जाने लगती है। अभी वो उस पेड़ से बाहर आ जाते हैं। वो जैसे ही बाहर आते हैं तो वहाँ पर रेगिस्तान आ जाता है, लाइक रेतीला जगह, इतनी धूप। अभी जो अपनी साव होती है वो कहती है, हाय मैं दुबई आ गई हूँ या फिर राजस्थान, कोई क्लियर तो करे कि मैं कहाँ आ गई हूँ। जो छाया होती है वो आसपास देखती है एंड खुद को टेलीपोर्ट करने की कोशिश करती है, बट वो टेलीपोर्ट हो नहीं पा रही होती है। जो अपनी छाया होती है वो कहती है, मैं यहाँ पर अपनी शक्ति यूज़ नहीं कर पा रही। एंड ये कहने के बाद वो हीलिंग करने की भी कोशिश करती है, बट वो अपनी हीलिंग की भी शक्ति यूज़ नहीं कर पा रही होती है। जो अपनी लुबो होती है वो कहती है, डीमन वर्ल्ड स्टार्ट हो गया है, यहाँ पर शायद हम अपनी शक्तियों का उपयोग उतना ना कर सकें। मैं देखती हूँ कि मैं वुल्फ बन सकती हूँ कि नहीं। एंड ये कहते ही वो वुल्फ बनने की कोशिश करती है एंड वो वुल्फ बन जाती है लकीली। जो अपनी दुपुसा होती है ना वो भी अपने नाखूनों को बड़ा करने की कोशिश करती है एंड उसकी भी नाखून बड़ा हो जाती है। अभी यहाँ पर शक्ति सिर्फ अपनी छाया की ही काम नहीं कर रही होती है। जो छाया होती है इस बात से कुछ ज़्यादा ही अपसेट थी, क्योंकि उसकी शक्ति ही तो ये दो है। वो फाइटिंग में अच्छी है बट वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, वो अपनी इस शक्तियों की वजह से ही स्ट्रांग कहलाती है एंड अब वो यही शक्ति यूज़ नहीं कर सकती है। तो तीनों ना फिर से आगे चलने लगते हैं। वो जितना ही आगे जा रहे होते हैं उतनी ही गर्मी बढ़ रही होती है। हमें एक जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर एक टाइगर सो रहा होता है एंड उस टाइगर के सर पर कोई हाथ फेर रही होती है एंड वो कहती है, लगता है कि किसी ने घुसने की कोशिश की है, बहुत सालों बाद। लगता है कि मज़ा आने वाला है ना शेरा। अभी जो वो शेर होता है ना वो एक दहाड़ लेता है और वो जो लड़की होती है वो स्माइल करती है। हमें फिर से अपने टीम स्पेशल को दिखाया जाता है जो चल रहे होते हैं। अभी जो लुवो होती है ना उसे बहुत गर्मी लग रही होती है। का इस मामले में अच्छा है क्योंकि साओ एक वैम्पायर है और उसकी बॉडी ऑल टाइम ठंडी ही रहती है। बट इधर हालत ख़राब अपनी छाया एंड लुवो की ही हो रही होती है। जो छाया होती है उसने तो चलो बहुत नॉर्मल ड्रेस पहन रखा था जैसे वो पहनती है, बट जो अपनी लुवो है ना उसने थोड़ा हैवी ड्रेस पहना था ताकि तलवार उलवार लगे ना तो वो ड्रेस को चीर ना सके। एंड उसने एक कोट भी लगा रखा था। अभी जो लुवो होती है ना उस कोट को खोल देती है तो वो बहुत हाफ स्लीप वाला ड्रेस रह जाता है अंदर। जो उसकी जो बॉडी होती है ना वो दिख रही होती है, हाफ ब्रेस्ट भी। जो अपनी साव होती है पहले उस चीज़ को ध्यान नहीं देती है एंड चल रही होती है, पर तभी उसकी नज़र लुवो पे पड़ती है। लुवो की बॉडी उसे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। उसका नेक लाइन साव को बहुत अच्छा लग रहा होता है। साव की फेस नीचे हो गई होती है एंड उसकी चीक हल्की सी रेड हो रही होती है। ये जो साव होती है ना उसका गला सूख रहा होता है। जो अपनी फिर लुवो होती है उसे और गर्मी लगती है तो वो अपने उस इनर को खोल के सिर्फ ब्रा रखने की कोशिश करती है, बट साव वहाँ पर आकर उसका हाथ होल्ड करके कहती है, हे ये क्या कर रही हो तुम। जो अपनी लुवो होती है वो कहती है, मैं क्या कर रही हूँ, गर्मी लग रहा है, गर्मी से बच रही हूँ। एंड ये कहते ही वो साव का हाथ हटा के खोलने की कोशिश करती है, बट साव जानती है कि अगर लुवो ने ये भी खोल दिया और वो सिर्फ ब्रा में रही तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, इसलिए कहती है, अरे ठंड पाओ। जो अपनी लुवो होती है वो कहती है, यहाँ पर ठंड ही तो नहीं है, मेरे से इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है, मैं सह नहीं सकती, और तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। जो अपनी लुवो होती है वो ये कह भी नहीं सकती कि वो अट्रैक्टिव फील कर रही है, नहीं तो वो बहुत ठरकी कहलाएगी, और उसे बताना भी नहीं है कि वो उसके लिए कहीं भी अट्रैक्ट हो सकती है। जो अपनी साव होती है वो कहती है, मुझे कुछ नहीं हो रहा पर यहाँ पे बच्ची है, उसको ये देखकर कैसा लगेगा, है ना छाया। जो छाया होती है वो कहती है, मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड ये कहते ही वो अपना फेस टर्न कर देती है। जो लुवो होती है वो कहती है, क्या तुम दिमाग से पैदल हो,
छाया बच्ची है एक तो, और ऊपर से छाया मेरे पे लाइन नहीं मारेगी। छाया की नीयत साफ है, खराब नीयत वालों के लिए ही ये कहा जा सकता है। तो छाया के बारे में दोबारा ऐसा मत बोलना। जो अपनी साव होती है ना, वो शांत हो जाती है, वो क्या करे उसे समझ में नहीं आ रहा होता है। अभी वो ड्रेस खोलने वाली थी, तभी साव उसको होल्ड करती है उसके कमर से एंड उसके लिप पर उसे किस करने लगती है। जो अपनी लुबो होती है वो एकदम हैरान, अभी जो छाया होती है वो ये देखने लगती है, अपने पैंट के अंदर अपनी दोनों हाथ डालकर कहती है, हो लगता है यहाँ पर रोमांटिक सीन चल रहा है। एंड ये कहते ही वो अजीब नज़रों से देखने लगती है। अभी साओ जो लुओ को किस कर रही होती है एंड लुओ जो हल्की सी मेल्ट हुई रहती है, तभी वो उसे पुश करके कहती है कि क्या हरकत है। अभी जो अपनी साओ होती है वो कहती है, तुम्हें गर्मी लग रहा था ना, इसलिए बस मैं तुम्हें सर्दी दे रही थी। तुम्हें क्या अब गर्मी फील हो रहा है? जो अपनी लू है ना, वो फील करती है कि हाँ उसे गर्मी नहीं हो रहा है। जो अपनी दुपुसा होती है वो कहती है, मैं एक वेम्पायर हूँ, मैं बहुत ठंडी होती हूँ, इसलिए मैंने अपने शरीर की थोड़ी सी ठंडी तुम्हें दी है। जो लुवो होती है वो ऐसे ना कहती है कि ये सिर्फ किस करके ही होता था, कोई और रास्ता नहीं था। जो साव होती है वो कहती है, अगर कोई और रास्ता होता तो मैं वो करती, मुझे तुम्हें किस करने का कोई शौक नहीं है, समझ गई तुम? अरे तो मैं तुम्हारे भले के लिए ही कर रही हूँ। एंड ये कहते ही गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। अभी जो लुबो होती है वो कहती है, शुक्रिया, पर आज के बाद मेरे भले करने के लिए भी मुझे छूना मत। और ये कहते ही वो भी चलने लगती है एंड वो अपना ड्रेस नहीं निकालती है, क्योंकि अब उसे सही लग रहा था, लाइक उसे ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही थी, और इतनी गर्मी तो कोई भी बर्दाश्त करता है। अभी जो अपनी लुबो है ना, वो चल रही होती है अपनी साव से पीछे, साव थोड़ी आगे चल रही होती है, छाया जो बीच में चल रही होती है। बट वो अपनी साव के पास जाते हुए कहती है, वैम्पायर अपनी शरीर की सर्दी दे सकते हैं, ये मैं जानती हूँ, बट ये वो छू के भी किया जा सकता है, किस करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो आपने झूठ क्यों बोला? जो अपनी साव होती है वो एकदम हैरान, क्योंकि अपनी छाया को पता है कि वो अपने शरीर की ठंडक छू के भी दे सकती है। जो अपनी साव होती है ना, वो छाया की तरफ देखने लगती है। जो छाया होती है वो कहती है, कोई बात नहीं, मैं ये बात नहीं बताऊंगी। अपनी जो साव होती है वो कहती है, इसके बदले क्या चाहती हो तुम? मैं तुम्हें भी ठंडक दूँ? जो अपनी छाया होती है वो कहती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ये गर्मी बर्दाश्त कर सकती हूँ, मुझे तुमसे तो कुछ नहीं चाहिए, बस मैं ये कहना चाहती थी कि झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होती है, खास कर। और वैसे तुम दूसरों के बीच में बहुत टांग अड़ाती हो, मन तो मेरा कर रहा है कि मैं टांग अड़ाऊँ, पर मुझे टांग अड़ाने का भी कोई शौक़ नहीं है। एंड ये कहती ही छाया साइड होकर चलने लगती है। जो लुबो होती है वो कहती है, ये बच्ची बहुत चालाक है, इसके सामने थोड़ा संभल के ही रहना पड़ेगा। मैं क्या करूं, मुझे किस करने का मन हो रहा था और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने कर दिया। और वैसे भी अगर वो अपना ड्रेस खोल देती तो मैं ये करने ही वाली थी। यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं लोगों की तरफ इतनी अट्रैक्ट क्यों हो रही हूँ? साव गलत रास्ते पे जा रही है, बैन सही हो जा। अभी ना साव को अजीब सी फील होती है एंड सेम फील लुवो को भी होती है एंड छाया को भी। जो अपनी लुवो एंड साव होती है वो दोनों छाया को पकड़ने की कोशिश करती है, क्योंकि वही है एक जो अभी अपनी शक्ति यूज़ नहीं कर पा रही है एंड उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। वो दोनों अपनी छाया को होल्ड करने वाले थे, बट जो छाया होती है ना उस रेगिस्तान के अंदर धंसने लगती है। लुओ एंड साओ दोनों छाया का हाथ पकड़ते हैं, बट छाया को कोई बचा नहीं पाता है एंड वो उस रेगिस्तान के अंदर चली जाती है। जो अपनी साओ होती है वो कहती है, अचानक से ये धंसने कैसे लगा? आखिरकार छाया गई कहाँ पर? जो लुओ होती है वो कहती है, कोई बात नहीं, हम उसे ट्रैक कर सकते हैं। अभी वो अपनी ट्रैकर मशीन निकालती है जो अस्त्रा ने दी थी, बट वो मशीन भी ना अभी ढंग से वर्क नहीं कर रही होती है। जो अपनी साव होती है वो कहती है, बता रहा है कि छाया यहीं पर है, बट छाया यहाँ पर नहीं है। जो अपनी लुओ होती है वो कहती है, सही बात है, क्या हम किसी से कांटेक्ट कर सकते हैं बाहर वाले से? अस्त्रा से पूछना पड़ेगा कि ये मशीन वर्क क्यों नहीं कर रहा है। अभी वो कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बट वो ना अभी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे होते हैं। एक कनेक्शन तो बन रहा है, बट वो कनेक्शन ना कोई उठा नहीं पा रहा है। हमें अस्त्रा को दिखाया जाता है जो अभी स्टूडेंट्स एंड अपने निशिका के साथ होती है। निशिका के साथ वो कॉल किसी का भी अटेंड नहीं कर सकती है। निशिका उसे कहीं जाने नहीं दे रही होती है, क्योंकि वो भी ना प्रैक्टिस कर रहे होते हैं।
है। एंड निशिका थोड़ी सी चिल माइंड में थी, तो वो जिस वे में बात कर रही होती है अस्त्रा को ना बहुत अच्छा लग रहा होता है। हमें साव को दिखाया जाता है जो अस्त्रा को गाली देते हुए कहती है, कमीनी उठा नहीं रही है। जो लुवो होती है वो भी कोशिश कर रही होती है, बट वो कनेक्शन बना ही नहीं पा रही होती है। वो ना परेशान हो जाती है। फिर वो फैसला करते हैं कि वो खुद ही ढूंढेंगे अपनी छाया को। ना हमें छाया को दिखाया जाता है जो एक जगह पे गिरी हुई थी, एंड वहाँ पर ना स्नो था। जो छाया होती है वो उठती है एंड उसका पूरा बॉडी ना पेन कर रहा होता है। छाया उठकर आसपास देखती है तो कहती है, रेगिस्तान से सीधा स्नो वाली जगह पे मैं क्या कर रही हूँ। अभी पीछे से एक लेडी की आवाज़ आती है जो कहती है, छाया बच्चा आओ ना इधर, हमें स्नो गोलम बनाना है। जो छाया होती है वो पीछे मुड़ती है और उस लेडी को देखकर कहती है, मम्मी। अभी जो वो लेडी थी ना वो छाया की माँ थी। हमें छाया की माँ को दिखाया जाता है जो छाया के पास जाकर कहती है, चलो स्नो गोलम नहीं बनाना। एंड ये कहते ही वो छाया का हाथ पकड़ के स्नो गोलम बनाने के लिए ले जाने लगती है। अभी जो छाया होती है वो आसपास की जगहों को देख रही होती है, वो जगह बहुत ही ब्यूटीफुल था। सामने छाया की माँ स्नो गोलम बना रही होती है। अभी जब स्नो गोलम पूरा कंप्लीट हो जाता है ना, तो माँ बेटी दोनों एक साथ में स्नो गोलम को देखते हैं। जो छाया होती है वो अपनी माँ की तरफ ही देख रही होती है। जो छाया की माँ होती है वो कहती है, ऐसे क्यों देख रही हो बेटा, कोई बात है क्या। जो छाया होती है वो रोते हुए अपनी माँ को हग करती है। जो उसकी माँ होती है वो भी उसे हग की हुई थी। फिर बाद में वो थोड़ी सी दूर होते हुए स्नो को उठाकर उसके फेस पे मार के कहती है, अब रोना नहीं, स्नो फाइट करना चाहोगी। जो छाया होती है वो कहती है, बेशक मम्मी। एंड ये कहते ही वो दोनों ना स्नो फाइट करने लगते हैं एंड वो बहुत ही इंजॉय कर रहे होते हैं। हमें लुओ और साव को दिखाया जाता है जो बेचारे थक गए होते हैं अपनी छाया को ढूंढते ढूंढते, बट ना अस्त्रा का कॉल बैक आया होता है एंड ना ही लोकेशन अभी सही हुई होती है। वो यही बता रही होती है कि वो उसके पास में है, जो ऐसा नहीं है ना। हमें फिर से उस शेर को दिखाया जाता है और उसके पास में वही लड़की, वो जो लड़की होती है अपने शेर से बात करते हुए कह रही होती है, क्या लगता है क्या वो लड़की उस जगह से निकल पाएगी या फिर वहीं पर बस जाएगी। हाँ, क्या कहना है तुम्हारा शेर खान। जो शेर खान होता है वो बस उस लड़की को ही देख रहा होता है। लड़की हंसते हुए कहती है, मजा आने वाला है, दिल का गेम बहुत दर्द देता है, हकीकत या फिर सपना, किसे चूज करेगी वो। मजा आएगा, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। काफ़ी देर हो गई होती है, लुओ छाया को ढूंढ ही नहीं पाई होती है एंड लुओ थोड़ी सी वरीड हो गई होती है छाया के लिए, और उसके चेहरे पे दिख रहा होता है कि वो परेशान है। साओ अपनी लुओ का शोल्डर पकड़ते हुए कहती है, शांत हो जाओ, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, उसे कुछ नहीं होगा, यकीन मानो मेरा। जो अपनी लुओ होती है वो साफ से थोड़ी सी दूर होते हुए कहती है, टाइम बीतता जा रहा है, यहाँ पर कितनी गर्मी है और वो रेगिस्तान के अंदर है। वो बेहोश हो गई हो तो, वो चलने लायक ना रही हो तो, उससे कुछ हो गया तो, वक्त खराब होता है तो स्ट्रॉन्गेस्ट से स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान हार जाता है, समझ रही हो तुम। अभी जो साव होती है ना वो कुछ नहीं कह पा रही होती है। लुवो को वापस से गर्मी लगना स्टार्ट हो जाता है। जो अपनी साव होती है वो लुवो के पास जाकर उसके लिप को ग्रैब करने ही वाली थी, बट जो लुवो होती है वो कहती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं इस गर्मी को बर्दाश्त कर सकती हूँ। एंड ये कहते ही वो चलने लगती है एंड अपनी छाया को ढूंढने लगती है। हमें छाया को दिखाया जाता है जो अपनी माँ के पास बैठी हुई थी एंड एंजॉय कर रही होती है। जो अपनी छाया होती है ना वो उस बर्फ़ को छूती है एंड वो कहती है, ये बिल्कुल ठंडा नहीं है, ये बिल्कुल ठंडा नहीं है, ये गर्म है, ये जगह गर्म है। जो अपनी छाया की माँ होती है वो कहती है, क्या हुआ छाया, तुम कुछ खोई खोई हो। जो छाया होती है वो कहती है, नहीं मैं खोई खोई नहीं हूँ। वैसे मम्मा आप मुझे लोरी सुनाना नहीं चाहेंगे क्या। जो छाया की माँ होती है वो कहती है, तुम बहुत बड़ी हो चुकी हो। जो छाया होती है वो कहती है, माँ के लिए उसकी बच्ची हमेशा छोटी होती है, प्लीज़
लोरी सुनाओ ना। जो अपनी छाया होती है ना, वो अपनी माँ के गोद में ना सो जाती है एंड उसकी माँ उसके सर पर हाथ फेर कर गाना गाने लगती है। अभी जो छाया होती है ना, उसकी आंखों में हल्की सी आंसू थी एंड वो गाना सुन रही होती है। हमें लू और साव को दिखाया जाता है जो अभी भी ढूंढ रहे होते हैं एंड बहुत वक्त हो चुका होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही होती है एंड लुवो की हालत ख़राब हो रही होती है। जो साव होती है वो लुवो को हाथ से पकड़ते हुए कहती है, लुवो बात सुनो, मेरी मेरी बात मानो। जो लुवो होती है वो कहती है, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी हेल्प, मैं ठीक हूँ, इस गर्मी को बर्दाश्त कर सकती हूँ, सो प्लीज़ मेरी इतनी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड ये कहते ही वो चल रही होती है, बट गर्मी के कारण वो डिहाइड्रेट हो जाती है एंड वो बेहोश हो जाती है। अभी जो अपनी साव होती है वो उसे होल्ड करती है एंड कहती है, लुवो। जो लुवो होती है उसकी आंखें हल्की हल्की खुल रही होती हैं एंड वो कह रही होती है कि मैं ठीक हूँ। जो अपनी साव होती है वो कहती है, कितनी जिद्दी है ये। अभी जो साव होती है ना, वो लुओ के गालों पर अपना हाथ रख ली होती है एंड उसे ठंडक दे रही होती है, बट लुओ अभी होश में है, हल्की फुल्की वो देख पा रही है बट वो कुछ अभी मूव नहीं कर पा रही है। तो उससे दिखाने के लिए वो वापस उसे किस करती है, क्योंकि अगर उसने अभी किस नहीं किया तो पहली वाली बात जो थी उसने किस करके शक्ति दी थी, वो भांडा फूट जाएगा कि वो अपने हाथों से भी शक्ति दे सकती है, किस करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अभी जो अपनी साव होती है ना, वो लुवो को किस करने लगती है एंड वो किस करते हुए मन में कह रही होती है, मैं इससे दूर होना चाहती हूँ पर मैं इससे दूर नहीं हो पा रही। इसकी होठ की स्वाद मुझे खून से भी अच्छी क्यों लग रही है, आखिरकार ऐसा क्यों है, मैं कोई स्वाद नहीं पहचान पाती पर इसके होठों की स्वाद मैं क्यों पहचान पा रही हूँ, क्यों कि होठों की स्वाद लिस्सी जैसी है। और ये कहते ही जो साव होती है ना, वो और डीपर उससे किस करने लगती है। अभी जो लुवो होती है उसके शरीर में वापस से ठंडक आने लगती है एंड वो जैसे ही प्रॉपर सेंस में आती है वो उससे पुश करती है एंड कहती है, अब ये क्या हरकत है। जो साव होती है वो कहती है, कैसी क्या हरकत, मैं तुम्हें बस ठंडक दे रही थी। जो लुवो होती है वो कहती है, मैं ये मानती हूँ कि तुम्हें अपनी शक्ति मुझे देने के लिए तुम्हें मुझे किस करना पड़ेगा, मेरे शरीर से कनेक्ट होना पड़ेगा, मैं समझ गई, पर तुम मेरे टंग को इतना शक क्यों कर रही थी, तुम पागल हो क्या, तुम्हें बिल्कुल सेंस नहीं है। जो अपनी साव होती है अपने ऊपर हाथ रख लेती है, क्योंकि किस करना अलग बात है, उसके टंग को शक करना अलग बात है। जो अपनी साव होती है वो कुछ बोल ही नहीं पाती है, लू गुस्से में उठ जाती है एंड चलने लगती है। जो साव होती है वो अपने फेस को ना नीचे कर ली होती है ना, छाया को ढूंढते ढूंढते काफ़ी ज़्यादा देर हो गई होती है, बहुत ज़्यादा देर। एंड अब अपनी जो साव थी ना वो भी वरीड हो रही होती है, क्योंकि ये बहुत ही लार्जेस्ट टाइम है और वो अभी तक नहीं मिली होती है। उन्हें अस्त्रा पर गुस्सा भी आ रहा होता है कि वो कॉल क्यों नहीं उठा रही है। अभी साव अस्त्रा के बारे में सोचकर उसे मन ही मन में गाली दे ही रही होती है, तभी अस्त्रा का कॉल उसके पास आ जाता है। अपनी जो साव होती है वो कॉल अटेंड करती है, लुवो भी अब लाइन में थी। जो अस्त्रा होती है वो कहती है, हाँ बोलो क्या काम है। जो अपनी साव होती है वो कहती है, तुम पागल हो गई हो क्या, कब से कॉल किया था तुम, अब मुझे कॉल बैक कर रही हो, बिल्कुल सी भी फिक्र नहीं है हम लोगों की, हमने कॉल किया होगा तो कोई अर्जेंट काम ही होगा ना। अभी जो साव होती है वो सुनाने लगती है, जो अस्त्रा होती है वो कहती है, ओ होल्ड ऑन, सिर्फ 5 मिनट ही हुआ है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कोई, मैं भी यहाँ पर काम करती हूँ, फिर भी मैं आई हूँ ना तुमसे बात करने के लिए, क्या दिक्कत हो गई है। जो अपनी लुवो होती है वो कहती है, 5 मिनट काफ़ी समय हो गया है, काफ़ी घंटे बीत चुके हैं। जो अपनी होती है वो कहती है, हाँ यहाँ का टाइमलाइन और वहाँ का टाइमलाइन बहुत ही अलग है, हमारे यहाँ के 5 मिनट उनके लिए कुछ घंटे जैसा होगा, मुझे नहीं पता बट मैं लिटरली मैं तुम्हें 5 मिनट बाद कॉल बैक कर रही हूँ, तो मेरे पर इतना गुस्सा मत करो। जो लुवो होती है वो कहती है, ठीक है तुम्हारा ट्रैकिंग काम नहीं कर रहा, हम छाया का लोकेशन ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। होती है ना थोड़ी सी वरीड होते हुए कहती है, छाया उसे क्या हुआ। जो साव होती है वो बात बताती है एंड जो अस्त्रा होती है वो कहती है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे बनाए हुए अस्त्र गैजेट खराब हो सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है, कुछ और प्रॉब्लम रही होगी, ये नहीं हो सकता है, मेरे गैजेट खराब नहीं हो सकते। अभी जो साव होती है वो कहती है, अच्छा तो मैं पागल हूँ, वो लोकेशन बता रही है कि वो हमारे साथ है बट हम उस जगह से काफ़ी दूर आ चुके हैं, तो वो हमारे साथ कैसे है। प्रॉपर खराब हो चुका है अस्त्रा, खुद मानो कि तुमने एक
खराब अस्त्र बनाया है। जो अस्त्र होती है वो कहती है बिल्कुल नहीं, मैंने कुछ खराब नहीं बनाया है। मैं मान ही नहीं सकती, कुछ और रीज़न हुआ है, बट मैं ये चीज़ मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। जो लुबो होती है वो कहती है हम छाया को कैसे ढूंढे, ये तो लोकेशन वहीं पर बता रहा है ना। जो अपनी होती है वो कहती है ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा आसपास कोई हैलुसिनेशन क्रिएट किया हो, छाया तुम्हारे पास हो, बट उस हैलुसिनेशन की वजह से तुम उसे देख नहीं पा रहे हो। बिकॉज मेरा अस्त्र ख़राब नहीं हो सकता है, मेरे गैजेट ख़राब नहीं हो सकते हैं। अभी लुवो और साओ इस बात पर गौर करते हैं एंड वो सोचते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है और ये फैक्ट है। छाया उनके साथ ही है बट हालुसिनेशन की वजह से वो उन्हें दिख नहीं रही है। बाकी वो प्लेस एक जैसा ही है क्योंकि वहाँ का भी स्नो गर्म ही था, वैसे स्नो ठंडा होता है क्योंकि वो रेगिस्तान ही है, बट थोड़ा सा हेलुसिनेशन की वजह से चेंज किया गया है। हमें छाया को दिखाया जाता है जो अभी अपने माँ के गोद में ही सोई हुई थी एंड वो उसकी माँ जो गाना गा रही होती है वो गाना कंप्लीट हो गया होता है एंड उसकी माँ अब शांत थी एंड छाया आंखें बंद करके लेटी हुई थी। छाया फिर उठती है एंड कहती है माँ आई लव यू। जो उसकी माँ होती है वो कहती है आई लव यू टू मेरे बेटा। जो अपनी छाया होती है वो कहती है मैंने आपसे वादा किया था कि मैं पढ़ लिख कर बड़ी लड़की बनकर आपको स्नो दिखाने ले जाऊंगी, शायद मैं ये वादा कभी पूरा नहीं कर सकती। जो छाया की माँ होती है वो कहती है हम वहीं पर है बेटा, तुमने इस वादे को कंप्लीट किया है। जो अपनी छाया होती है वो हाँ में सर हिलाती है एंड कहती है मैं इस जगह को शुक्रिया कहना चाहूँगी, आप मुझे मिले हो माँ, मैं यहाँ पर रहना चाहती हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। पर मैं जानती हूँ, मैं बस आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि शुक्रिया, आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया आज तक उसके लिए शुक्रिया और मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं आपको बचा नहीं पाई और अभी भी मैं आपको छोड़ के जा रही हूँ, आई एम रियली सॉरी। एंड ये कहते ही जो छाया होती है अपना तलवार निकाल के अपनी माँ के गले पे तलवार रखकर उसका गला काट देती है। जो उसकी माँ का गला होता है ना वो अलग जगह पे जाकर गिरता है एंड उसके चेहरे पर ना स्माइल था, उसकी माँ के चेहरे पर छाया की आंखों में आंसू। अभी जैसे ही वो गला कटता है ना, जो अपनी छाया होती है ना उसके आसपास का जो हेलुसिनेशन था वो ख़त्म होने लगता है, जगह वापस रेगिस्तान में कन्वर्ट होने लगता है। छाया की आंखों में आंसू था एंड वो जगह पूरा कन्वर्ट हो जाता है और जो छाया थी ना अपनी साओ एंड अपनी लुओ के पास ही थी। साओ एंड लुओ जैसे ही छाया को देखते हैं ठीक अपने पास में वो वैसे ही गले लगा लेते हैं, दोनों के दोनों एक साथ में, लाइक वो तीनों एक दूसरे को ना हक किए हुए थे ऐसा लग रहा होता है। छाया अपने आंसुओं को साफ करती है एंड कहती है ये क्या हरकत है, मैं ठीक हूँ। जो सा होती है वो कहती है कहाँ चली गई थी तुम। जो छाया होती है वो कहती है मैं कहाँ गई थी, मैं ठीक हूँ। जो अपनी अस्त्रा होती है वो कहती है छाया मिल गई ना। जो अपनी सा होती है वो हाँ में सिर हिलाती है। अभी ना फिर ये कॉल करता है एंड वो तीनों फिर से साथ में चलने लगते हैं और अब वो दोनों छाया को ऐसे ना कवर करके चल रहे होते हैं। छाया परेशान थी कि उन्हें कवर करके क्यों चला जा रहा है, कितना अजीब लग रहा था उसे, बट लुओ एंड साओ उसे एक बच्चे की तरह प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। अभी वो आगे की तरफ चल ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक शेर आ जाता है। अभी जो अपनी लुओ होती है उस शेर को देख कर कहती है रेगिस्तान में ऊँट होते हैं, शेर कब से आने लग गए। जो साओ होती है वो कुछ कहे उससे पहले एक लड़की की आवाज़ आती है, ये वही लड़की है जो उस समय से हमारे शेर खान के साथ दिख रही है। वो जो लड़की होती है वो कहती है ये वो रेगिस्तान नहीं जहाँ पर ऊँट रहे, यहाँ पर मैं और मेरा शेर खान रहता है। सुबारा के लेवल में आप तीनों का स्वागत है। अभी जो ये लड़की है वो अपनी सुबारा है एंड ये एक ब्लैक गर्ल है एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही होती है। उसका जो ड्रेस था ना वो सच्ची में ब्यूटीफुल था एंड उसके हाथ में एक वेपन था जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा होता है। दोबारा होती है वो कहती है तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं तुम्हें जाने की इजाज़त देती हूँ, पर अगर तुम आगे जाना चाहते हो तो लड़ो या मरो। क्या होती है वो कहती है एक काम करते हैं, मरने का काम तुम करो, लड़ने का काम मैं करती हूँ। एंड ये कहते ही वो अपने नाखूनों को बड़ा करते हुए सुबारा की तरफ जाती है, बट जो सुबारा होती है ना वो 1 मिनट में उसे धूल चटा देती है एंड कहती है लड़ो या मरो।
कमज़ोर मत समझना मुझे। एंड ये कहते ही वो आगे बहुत ही तेज भाग कर आती है अपने वेपन को लेकर। अभी शेर खान भी ना उसके पीछे आ रहा होता है। जो अपनी लुवो होती है वो सुबारा को अब कवर करती है, एंड जो अपनी साओ होती है वो शेर खान से लड़ती है। जो छाया रहती है वो वहाँ पर खड़ी रहती है, एंड वो सोचती है कि अब वो अपने टेलीपोर्टेशन का यूज़ कर पाए। होता है वो अपने टेलीपोर्टेशन का यूज़ कर पाती है। सुबारा है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसकी खासियत ही ये है कि वो स्ट्रॉन्ग बनती जाती है। तुम उसे जितना मारोगे वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बनेगी, लाइक अ कैप्टन अमेरिका। वो ऐसा लगता है ना कि वो एंड पे पहुंच गया है, तब उसकी बिगनिंग होती है। वैसे ही सुबारा है, वो हार नहीं मानती है। अभी जो सुबारा होती है वो लुओ से लड़ रही होती है, एंड वो हैवी भी पड़ रही होती है। साओ जो अपनी शेर खान से लड़ रही होती है, बट जो छाया होती है वो कहती है कि आप सुबारा के साथ लड़ो, मैं शेर खान के साथ लड़ूंगी। एंड ये कहते ही शेर खान को छाया संभालने लगती है, और साओ और लुओ उनके साथ लड़ रहे होते हैं। जो सुबारा होती है वो बहुत ही अच्छे मूव्स दिखाती है। अपनी लुवो अपना वेपन भी निकाल देती है, बट उस वेपन से भी वो जीत नहीं पा रही होती है। अपनी साओ ने डुअल वेपन लिया तो होता है, बट वो उसे यूज़ नहीं कर सकती है ढंग से, तो वो उसे नहीं निकाल रही होती है। बट जब लगता है कि अब निकालना पड़ेगा, तो उस वेपन को निकालती है, ठीक ठाक चला भी ले रही होती है। जो अपनी सुबारा होती है वो कहती है, डुअल वेपन कितना अच्छा है, पर लगता नहीं है कि तुम इसे ढंग से चला सकते हो, बच्ची हो तुम शायद अभी। एंड ये कहते ही वो आगे की तरफ फिर से बढ़ने लगती है। अभी तीनों के बीच में ना बहुत गंदी फाइटिंग होती है। अभी वो दोनों सुबारा पर हैवी पड़ने भी लगते हैं, बट सुबारा की खासियत की वजह से वो हैवी पड़ नहीं पा रहे होते हैं। अभी जो अपनी साओ एंड लुवो होते हैं वो दोनों बिखर गए होते हैं, एंड छाया बेचारी अभी भी शेर खान से लड़ रही होती है, क्योंकि शेर खान भी कमज़ोर नहीं है। एक तो वो टाइगर है, तो वो टेलीपोर्टेशन की वजह से ही को ना इधर उधर करके ये सब चीज़ें संभाल रही होती है। तो सुबारा होती है उन दोनों को देख कर कहती है, तरस आ रहा है तुम दोनों पर, कैसे ज़मीन पर रेंग रहे हो तुम। ऐसे तुम मुझे नहीं हरा सकते हो, क्योंकि मेरी खासियत ही ये है कि मैं कभी हार नहीं मानती। जो अपनी लुवो होती है उसके मुंह से हल्की सी ब्लड निकल रही होती है, एंड वो अपने ब्लड को साफ करते हुए कहती है, खासियत तो मेरी भी ये है कि मैं कभी हार नहीं मानती। एंड ये कहते ही वो खुद को वुल्फ के रूप में कन्वर्ट कर लेती है, एंड सुबारा उसके वुल्फ के रूप को ना बहुत ध्यान से देख रही होती है। लुओ अब अटैक करने सुबारा के पास जाती है, बट सुबारा लुओ का हाथ पकड़ के उसे ग्रैब कर लेती है, उसके कमर को पकड़ ली होती है बहुत तेज, एंड उसके फेस पर देख कर कहती है, ये रूप पहले नहीं दिखा सकती थी क्या, कितनी सुंदर हो तुम, लुक एट यू, पता नहीं इंसानों के रूप में क्यों रहती हो, वुल्फ के रूप में कुछ ज़्यादा सुंदर लग रही हो। एंड ये कहते ही वो अपनी लुवो को छोड़ देती है। साओ हैरान है, लुवो भी हैरान। जो सुबारा होती है वो देखती है अपने शेर खान को और कहती है, शेर खान रुक जाओ, वो लड़की भी इस खूबसूरत लड़की के साथ है। जो अपनी छाया होती है उसको शेर खान छोड़ देता है, एंड छाया की हालत सच्ची में ख़राब हो गई होती है। अभी जो अपनी सुबारा होती है वो लुवो को ही देख रही होती है। जो सुबारा होती है वो कहती है, तुम आगे जाना चाहती हो। जो अपनी लुवो होती है वो हाँ में सर हिलाती है। जो सुबारा होती है वो कहती है, तुम मेरे से लड़के कभी आगे नहीं जा सकती, और तुम खूबसूरत हो, तो मैं तुम्हें जाने का मौका दे सकती हूँ, पर एक शर्त पर। जो अपनी लुवो होती है वो कहती है, कैसी शर्त। जो सुबारा होती है वो कहती है, एक नहीं थोड़ी बहुत शर्तें हैं। जो लुवो होती है वो कहती है, थोड़ी बहुत कैसी शर्तें। सुबारा जो होती है वो कहती है, फर्स्ट ये बताओ किस मकसद से तुम जा रही हो। जब लुवो कुछ बोले उससे पहले साओ से शांत करवा कर सुबारा से झूठ बोलती है कि बस वो वहाँ की रानी से मिलकर अपने यहाँ की प्रॉब्लम बताना चाहते हैं। जो सुबारा होती है ये बात सुनकर कहती है, ठीक है, कोई ख़राब मकसद नहीं है तुम्हारा। अच्छा अब मेरी दूसरी शर्त। तो कहते ही सुबारा लुवो की तरफ देखकर कहती है, वैसे तुम पहले अपना नाम बताओ। साओ अपना नाम बताने लगती है, बट जो सुबारा होती है वो कहती है, मुझे तुम्हारा नाम से मतलब नहीं है, तुम वुल्फ वाली लड़की। जो लुवो होती है वो अपना नाम बताती है, किन लुवो हान। जो अपनी सुबारा होती है वो कहती है, कितना ब्यूटीफुल नाम है तुम्हारा, चलो चलो शर्त दो, तुम्हें मेरे साथ डेट करना पड़ेगा। अभी साओ ये सुनकर हैरान है, छाया शेर खान खुद हैरान है, अपनी मालकिन को देखने लगता है कि मालकिन को क्या हुआ, डेट करना पड़ेगा। लुवो भी थोड़ी सी हैरान थी कि डेट करना पड़ेगा मुझे। साओ आगे आते हुए कहती है, डेट क्यों करना पड़ेगा,
ये क्या बात हुई? जो सुबारा होती है वो कहती है ये मेरी बात है, आगे जाना है ना, बीच में मत बोलो। तुम लुवो, देख लो आगे जाने का यही बस ऑप्शन है, मेरे साथ डेट करना पड़ेगा तुम्हें। एंड ये कहते ही जो सुबारा होती है ना वो स्माइल करती है। जो लुवो होती है वो हाँ में सिर हिलाकर कहती है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ डेट करने के लिए तैयार हूँ। साओ लुवो की तरफ देख कर, डेट करने के लिए तैयार हो, इसका क्या मतलब है? जो लुवो होती है वो कहती है डेट करने के लिए तैयार हूँ, इसका मतलब डेट करने के लिए तैयार हूँ। सुबारा मैं डेट करने के लिए तैयार हूँ, पर मैं अपने मिशन से जब आऊँगी तभी मैं डेट कर पाऊँगी, रानी से मिलने के बाद ही। जो सुबारा होती है वो कहती है क्या तुम फिर आओगी? क्या मैं इस बात पे यकीन करूँ? तुम्हें ये लगता है? जो लुवो होती है वो कहती है मैं किन लुवो हान अपनी बात से कभी नहीं हटती। जो सुबारा होती है वो स्माइल करके कहती है ठीक है, आई लाइक योर स्प्रिट। एंड ये कहते ही वो लुवो के करीब जाकर उसके लिप पर किस करने लगती है। एंड वो उसी वुल्फ वाले रूप में साओ का ना पूरा पाव सेक कर रहा होता है। जो छाया होती है वो साओ को ऐसा ना उसके शरीर पर हाथ रख कर कहती है इस समय देखकर लग रहा है कि लुवो भी किस करने के लिए तैयार है, आपके समय ऐसा कुछ नहीं था, तो आप ऐसा रिएक्ट मत कीजिए। अभी जो अपनी साव होती है वो छाया की तरफ देखकर कहती है दोस्तों या फिर दुश्मन? जो छाया होती है वो कहती है दोस्त मत समझिएगा, दुश्मन समझना है तो समझ लीजिए। जो साव होती है वो फेस बना लेती है। एंड अभी ना लुवो ना सुबारा को किस बैक कर रही होती है, लाइक वो भी किस करने के लिए तैयार थे एंड वो दोनों किस कर रहे होते हैं। अभी शेर खान अपने फेस को ना अपने रेगिस्तान के अंदर डाल देता है क्योंकि उससे ये सब नहीं देखना है। अभी ना काफ़ी लॉन्ग किस हो गया होता है। जो लुवो होती है वो छोड़ नहीं रही होती है, ना ही सुबारा छोड़ रही होती है। साओ का देख देख कर उसे अजीब सा फील हो रहा होता है। साओ फिर बीच में जाते हुए कहती है बस हो गया, इमरान हाशमी बन जाओ पूरा, यहाँ पे बिस्तर लगा दूंगी तुम्हारे लिए यहाँ पर। जो सुबारा होती है वो कहती है तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? जो अपनी साओ होती है वो कहती है प्रॉब्लम प्रॉब्लम। एंड ये कहती है वो लुवो की तरफ देख कर कहती है वो गर्मी बहुत है ना, इसलिए बेचारी है नन्ही सी जान, इसका क्या होगा? एंड ये कहते ही वो छाया पर इशारा करती है। जो छाया होती है वो कहती है नहीं मैं ठीक हूँ, आप लोगों को करना है तो आप कर सकते हो, मैं इतनी गर्मी बर्दाश्त कर सकती हूँ। जो अपनी छाया होती है उसकी इस बात से ना साहो उससे गुस्से में देखने लगती है, बट छाया इग्नोर करती है। जो अपनी सुबारा होती है वो कहती है मैंने तुम जैसी लड़की आज तक अपने लाइफ में नहीं देखी है, तुम बहुत ही ज़्यादा बोल्ड एंड बहुत ही खूबसूरत हो लुवो, मैं तुम्हारा वेट करूंगी और इस किस को मैं कभी नहीं भूलूंगी। एंड ये कहते ही जो सुबारा होती है वापस किस करने के लिए आगे जाती है, बट साव बीच में आते हुए कहती है ठीक है हो गया, बहुत अच्छा लगा मुझे भी आपसे मिलकर, आप भी बहुत ज़्यादा यूनिक एंड अनोखे हो। जो सुबारा होती है वो साव को इग्नोर करती है, लुवो को देखती है। जो लुवो होती है वो कहती है सच कहूँ तो मुझे भी ये किस बहुत अच्छा लगा। एंड ये कहते ही वो स्माइल करती है एंड साव लुवो की तरफ देख कर कि किस अच्छा लगा तुम्हें। अभी ना सुबारा उन तीनों को अलविदा देती है एंड वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। जो शेर खान होता है सुबारा की तरफ देखने लगता है। जो सुबारा होती है वो कहती है तो क्या शेर खान, उनकी नीयत खराब नहीं थी, देख कर ही लग रहा था वो बहुत अच्छे हैं, और लुवो तो कुछ ज़्यादा ही स्पेशल, मैं डेट करूँगी। एंड ये कहते ही वो नाचते नाचते वहाँ से जाने लगती है। एंड शेर खान अजीब सा फेस बनाकर चल रहा होता है कि मेरे मास्टर को क्या हो गया, कहाँ लड़ने की बात थी, कहाँ पर वो सेटिंग करके उनको भेजने दिया। अभी जो अपनी लू एंड साव होते हैं एंड अपनी छाया वो फिर जंगलों की तरफ ना जाने लगते हैं। लाइक रेगिस्तान चला गया होता है एंड जंगल आ गया होता है। अभी वो कहते हैं कि थक चुके हैं, आराम करना चाहिए, और ये कहते ही वो एक जगह पे बैठ जाते हैं जहाँ पर हल्की सी ना पानी की नदी जा रही होती है, हल्की सी रिवर बह रही होती है जो बहुत ही ब्यूटीफुल थी। नाइट का मौसम, चांद बहुत ही ज़्यादा सुहाना। अभी वो लोग बैठते हैं और अपने खाने की ना तैयारी कर रहे होते हैं। जो अपनी साव होती है फिर बाद में अपने लिए वो विम गोली निकालती है, बट वो जो विम गोली थी ना वो उसके जेब में थी ही रही, वो हर जगह ढूंढने लगती है। जो छाया होती है वो इस चीज़ को देखती है। लुवो भी, जो लुवो होती है वो कहती है क्या बौखला क्यों रही हो? जो अपनी साव होती है वो कहती है विम गोली, मैं अपनी गोली नहीं लाई। अपनी लुवो होती है वो कहती है बहुत अच्छा हुआ, भूखे प्यासे मरो तुम। एंड ये कहते ही उसने जो खाना बनाया था वो तो छाया को दे देती है क्योंकि वो दोनों तो खाना ही खाते हैं। जो साव होती है वो कहती है तुम कितने अजीब हो, ठीक है मैं भूखी रह लूँगी, उसमें क्या है, कुछ दिनों की ये तो बात है। एंड ये कहती है वो अजीब सा फेस बनाकर वहाँ पे जो हल्की सी रिवर बह रही थी ना वहाँ पर जाकर बैठ जाती है।
जो अपनी लुओ होती है वो मज़े से खा रही होती है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। जो छाया होती है वो कहती है तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इसकी मदद करनी चाहिए? लुओ होती है वो कहती है इसकी मदद मैं क्यों करूं? जो अपनी छाया होती है वो कहती है क्या इसने तुम्हारी कभी मदद नहीं की है? लू को याद आता है कि सामने उसकी मदद तो की है एंड आज भी उसने किस किया था बट मदद तो किया था। जो अपनी छाया होती है वो कहती है फिर उसने अपनी शक्ति तुम्हें दी थी जिस वजह से तुम्हें गर्मी नहीं लग रहा था, तो ये तुम्हारी मदद करना ही हुआ। हर किसी को भूखे कैसे छोड़ सकती हो? वो वैम्पायर है, उनकी नस्लें ही ऐसी है, अब उनकी क्या गलती है इसमें? तुम भी तो जानवर खाती हो, कितनी गलत बात है किसी जानवरों को मारना, पर तुम्हारी ये नस्ल है तो कुछ कह नहीं सकते हैं। अपनी लुओ होती है वो शांत हो जाती है एंड कहती है अगर तुम्हें इतनी फिक्र है तो तुम उसे खून दो ना, मैं क्यों दूँ? जो छाया होती है वो कहती है मैं वैसे छोटी हूँ और उसने मेरी मदद नहीं की है, और तुम प्योर एंजल की बेटी हो, तुम्हारी थोड़ी सी भी खून उसके शरीर को बहुत ही हेल्दी बना सकती है, और तुम्हारा शरीर जल्दी खून जनरेट करता है मेरे से ज़्यादा, तो खून तुम्हें देना चाहिए मुझे नहीं। बाकी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मरने दो उसे, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, ना उसने मेरे पे एहसान किया है ना ही मैं किसी टीम को मानती हूँ। हमारी टीम थोड़ी सी ब्रेक होगी, वैसे तुम उसे मारना ही चाहती हो तो शायद ये अच्छा मौका है तुम्हें उसको मारने का, पर किसी को निहत्थे मारना ये कितना बुरा होता है, किसी पर निहत्थे वार नहीं करना चाहिए। एंड ये कहते ही जो छाया होती है अपना खाना खाने लगती है। लो छाया के बात से ना परेशान हो चुकी होती है कि क्या बोलना चाहती है। अभी ना लुओ की नज़र साव पे पड़ती है और चांद की जो पूरी रोशनी थी ना वो साव के फेस पर ही आ रही होती है एंड साव बड़ी प्यारी लग रही होती है। लुओ की नज़र थोड़ी देर तो साव पे स्टक रहती है, फिर वो अपनी नज़रें हटाती है एंड एक गहरी सांस लेकर साव के पास जाकर अपने हाथों को आगे करते हुए कहती है तुम खून पी सकती हो। जो अपनी साव होती है वो लुओ को हैरानी से देखने लगती है। जो लुओ होती है वो कहती है ऐसा मत देखो, तुम मेरा खून पी सकती हो, तुमने मेरी एक बार मदद की थी तुम्हें याद है, और मैंने कहा भी था कि मैं तुम्हारे मदद के बदले तुम्हारी मदद करूँगी, तो बस इसलिए ही ये लो खून पी लो मेरा। हाथों से तो खून पीती ही हो, ऐसे भी पी लो। जो अपनी साव होती है वो स्माइल करके कहती है एहसान चुका रही हो, ठीक है मुझे भूख तो लगा ही है तो मैं नाटक नहीं करूँगी और मैं सीधा खून पीना चाहूँगी। एंड ये कहते ही वो अपने लुओ का हाथ पकड़ते हैं, बट हाथ पकड़ के वो खड़ी होती है एंड लुओ के ना नेक पर बाइट कर लेती है। लुओ हैरान, साव जो होती है वो लुओ पे अचानक से ऐसे बाइट की होती है जिस वजह से जो लुओ होती है वो नीचे गिर जाती है। जो पानी चल रही होती है ना वो उसके बालों में पूरा फैल जाती है, उसके बाल भीग रहे होते हैं एंड साथ में अपने साव की भी बाल भीग रहे होते हैं। अपनी जो साव होती है ना उसने लुओ का हाथ पकड़ रखा था एंड वो भी पानी के अंदर ही डिप हो रहा होता है एंड वो उसे किस कर रही होती है। नेक पर पूरा पानी बह रहा होता है, उसका पूरा फेस ना पानी से तो कवर ही रहता है एंड वो उसे बाइट कर रही होती है। लुओ एकदम हैरान, क्योंकि उसने ये नहीं सोचा था कि साव ऐसे खून पिएगी उसका। जो साव होती है वो फिर खून पीने के बाद उठ जाती है एंड कहती है बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा स्वाद है तुम्हारे खून का। जो अपनी लुओ होती है वो कहती है बदतमीज कहीं की, ऐसा खून पीने को मैंने तुम्हें कहा था क्या? और ये कहते ही वो कुछ और बोलना चाहती थी बट वो बोलती नहीं है, गुस्से में ही वहाँ से चली जाती है। जो साव होती है वो स्माइल करती है एंड वहीं पर जो चट्टान पे जिस पे बैठी हुई थी ना जिस स्टोन पे वो उस पर ही बैठ जाती है एंड स्माइल करने लगती है।